हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम लेवल क्या था। ठीक है, मेरे कितने अटैम्प्ट हुए, कैसा एग्ज़ाम गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग से। ओके, रीजनिंग में मैंने पहले छोटे वाले क्वेश्चंस किए थे जितने भी होते हैं, जैसे कि सिलोगिज्म था। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन थे ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ठीक है, इनइक्वालिटी थे और एक ब्लड रिलेशन का एक ही क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन जो उसके आंसर दिया हुआ था ना वो आ रहा था ग्रैंड मदर आ रहा था, है ना। और जो ऑप्शन में था वो था ग्रैंड डॉटर, और एक ऑप्शन था CND। तो CND तो यार बनता ही नहीं है कुछ भी, जब एग्जैक्ट हमें पता है कि क्या आंसर है उसका। तो या तो ये होना चाहिए था, नन ऑफ दिस होना चाहिए था उस CND की जगह। लेकिन फिर इसी वजह से थोड़ा सा मैंने दोबारा ही बना के देखी, सोचा कि कभी मैंने ही कुछ गलती कर दी हो। ठीक है, तो दोबारा बनाया तो वही बना था। ठीक है, सेम। तो उसमें मुझे तो उसके ऑप्शंस गलत लगे, इसीलिए मैंने वो CND भी मार्क नहीं किया और क्वेश्चन को छोड़ दिया ऐसे ही। ठीक है, वो नहीं किया मैंने। और एक क्वेश्चन और फिर आगे आए थे क्वेश्चंस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ठीक है, और फिर एक पजल थी लीनियर रो की। ठीक है, और इसमें वेरिएबल भी थे। ओके, और एक था अनसर्टेन। अनसर्टेन का सिर्फ एक क्वेश्चन था जो हमारे प्री में लगा सकते हैं, बिल्कुल लो लेवल वो क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था, 19 उसमें पर्सन बने थे। लीनियर रो में थे 8 पर्सन, और एक स्क्वायर वाली थी 8 पर्सन थे। ठीक है, तो उसमें भी वेरिएबल था। और एक और थी, कौन सी थी मुझे ध्यान नहीं है, एक मैंने छोड़ दी थी 24 क्वेश्चन करके इसके रीजनिंग के, क्योंकि टाइम काफ़ी लगा दिया था मैंने। ठीक है, 35 कुछ मिनट मैंने लगा दी थी इसमें। ठीक है, और फिर एक पजल रहती थी तो वो भी इजी थी ज़्यादा। रीजनिंग का मैं ओवरऑल बताऊं तो आप इजीली 30+ अटैम्प्ट कर सकते थे। बाकी के क्वेश्चंस जो थे वो क्रिटिकल रीजनिंग से थे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम प्री में भी करते हैं, है ना, वही सब थे। थोड़ा सा लेवल बस इंक्रीज कर रखा था। ठीक है, थोड़ी सी अगर स्पीड और होती तो 30 भी इजीली हो सकते हैं। थोड़ा सा अगर टाइम भी दे दे तो भी इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था पजल का, सोचा कि लास्ट में टाइम बचेगा तो करूँगा। ठीक है, फिर छोड़ करके मैंने जो स्टार्ट किया क्वांट को। ठीक है, क्वांट में सबसे पहले थी कैसलेट DI। ठीक है, वो मैंने कर ली थी, प्रॉफिट एंड लॉस की थी, इजी थी काफ़ी। वो क्वेश्चंस उसके थोड़े से कैलकुलेटिव थे। ठीक है, और फिर सबसे पहले तो मैंने की थी ये छोटे वाले क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज से। इसमें 5 क्वेश्चन थे जिनमें से एक क्वेश्चन मेरा बना नहीं, 4 ही हुए थे। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये मेरी सारी नहीं हुई, 1 या 2 ही हुई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मैंने स्टार्ट की थी कैसलेट DI। ठीक, कैसलेट DI के एक क्वेश्चन शायद से रह गया था, बाकी हो गए थे। और फिर मैंने उठाई थी पाई चार्ट वाली, और सारे क्वेश्चन नहीं हुए थे पाई चार्ट वाले में भी। ठीक है, लेकिन एक दो हो गए थे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो इसमें भी नहीं हुए, थोड़े से कैलकुलेटिव थे और अजीब से भी थे, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा ये। ठीक है, और फिर टेबल वेरिएबल बेस्ड DI थी, फिर मैंने इसको उठाया। और जब इसको उठाया तो सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि मैंने ये वाली DI उठाई, क्योंकि ये मुझसे फिर आगे हुई नहीं। और ऐसी DI मैंने काफ़ी बार प्रैक्टिस भी की है जिसमें वेरिएबल आ जाते हैं XYZ। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ निकालनी होती है। काफ़ी DI मैं प्रैक्टिस करके गया था, लेकिन फिर भी ये नहीं हुई, पता नहीं क्यों। तो ओवरऑल जो अटैम्प्ट रहे मेरे क्वांट में 11 ही रहे, और टाइम भी इसमें काफ़ी लग गया और क्वेश्चन भी नहीं हुए, जिस वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेट फील होने लगा था उधर उस टाइम। ठीक है, और फिर रही सही कसर मेरी, हिंदी ने निकाल दी सारी, ख़राब कर दिया हिंदी ने काम। हिंदी में 2 RC आए हुए थे, अपठित गद्यांश जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने वो किए, तो उनमें भी इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, पता नहीं बस क्या ही पूछे। और फिर मैंने उठाए थे एरर। ठीक है, एरर के क्वेश्चंस इस टाइप के थे, क्या बताऊं कि ऑप्शन थे डायरेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही था वो बताने थे। और सेंटेंसेस थोड़े से बड़े लगे मुझे। ठीक है, ये नहीं था कि 1-2 लाइन के ही थे, देखते ही हो जा रहे थे, ऐसा नहीं था। 3 साढ़े 3 3-4 लाइन के थे वो सेंटेंस, जितना भी उसमें कवर कर रहे थे उस हिसाब से 3-4 लाइन के थे। ठीक है, ऐसे ही चारों के चारों आपको ऑप्शन पढ़ने पड़ रहे थे कौन सा सही है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा था। ऐसे ही करके 4-5 क्वेश्चन थे ये। ठीक है, फिर कुछ मुहावरे थे 3-4 क्वेश्चन। और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया था नंबर 1 पर हिंदी का, वो इस टाइप से था कि एक आपको स्टेटमेंट दे दी, उसमें तीन वर्ड्स हैं,
जो कि बोल्ड कर दिए, और ऑप्शन में पूछा है कि कौन कौन से वर्ड इनको रिप्लेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस ये थे। ठीक है, जैसे कि एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, लेकिन इसमें जो है वर्ड ऑलरेडी दे रखे थे, उनको रिप्लेस करके बताना था कि कौन सा सही होगा। ठीक है, इस टाइप से। और फिर टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा मैं ले गया था, 30 मिनट से भी ज़्यादा मैं इसमें ले गया था, और क्वेश्चन मेरे हुए थे 24, सिर्फ 24। ठीक है, और फिर पैराजम्बल देखा लास्ट में, 6-7 लाइन का था, वो थोड़ा सा इजी दिख रहा था, लेकिन उसके लिए टाइम ही नहीं बचा था। अगर उसको टाइम दे देता तो आगे क्वेश्चंस नहीं हो पाते मेरे। ठीक है, तो फिर मैंने 24 पे इसको छोड़ दिया। फिर स्टार्ट किया कंप्यूटर। कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि पजलिंग था थोड़ा सा मेरे लिए। ठीक है, नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फिर मैंने उनको छोड़ दिया था। और 30 क्वेश्चंस मेरे कंप्यूटर में हुए थे, और जीए में हुए थे 12, सिर्फ 12 हुए थे जीए में। ठीक है, इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जो मेरे हुए थे 100 क्वेश्चंस हुए थे सिर्फ। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की। ठीक है, हिंदी का जैसा कि नॉर्मल जो मॉक्स में आता है ना, मुझे उससे कहीं ज़्यादा लेंदी लगा एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर किसी ने हिंदी अटैम्प्ट किया है। तो मेरा तो यही है कि अगर मैं हिंदी की जगह इंग्लिश अटैम्प्ट करता, मे बी इतना स्कोर तो मैं इंग्लिश में भी कर लेता, क्या पता इससे भी ज़्यादा हो जाता। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अटैम्प्ट 24 हुए हैं, और ऐसा नहीं होता कि हमारी एक्यूरेसी 100% होती है और 24 के 24 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में इतना श्योर हूँ मैं कि हाफ मार्क्स, ऑलमोस्ट हाफ मार्क्स या उससे ज़्यादा मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि यार जीए। ठीक है, और हिंदी की एक और बात मैं बता दूँ, आगे से हिंदी एक बार भी मैं चूज़ नहीं करने वाला हूँ। बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा तो रहा नहीं। ठीक है, अगर कोई चूज़ करना चाहता है, देखना चाहता है, तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, आपको कैसा लगे, आपके लिए क्या पता इजी भी हो। मेरी तरफ से मेरे लिए जो था वो डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, जिस वजह से मैं नहीं कर पाया स्कोर उसमें काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट। ओके, वो कंप्यूटर जो थी, कंप्यूटर यार नॉर्मल थी, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं लगी मुझे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे जो पजलिंग टाइप थे, मुझसे तो हुए नहीं। ठीक है, श्योर नहीं था मैं उन ऑप्शंस को लेकर के, तो इसीलिए मैंने उनको अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से करता तो और भी बेटर हो सकता था इसमें। ठीक है, तो फिर बात करते हैं जीए। तो जीए में यही देखने को मिला है कि अगर आप बेस्ट 300, मान लो आपने है ना कुछ भी नहीं कवर किया और एडमिट कार्ड रिज़ल्ट आ गया आपका। ठीक है, आपका प्री निकल गया और मेंस के लिए 10-15 दिन है। ठीक है, उस टाइम पर अगर आप बेस्ट 300 करते हो तो आपका इतना है कि सिर्फ आपके है ना कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सेक्शन की 10 के आसपास क्वेश्चन, आप 10-12 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लोगे इजीली। थोड़ा सा अच्छे से किया होगा तो एक्यूरेसी के साथ भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा आप उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि एमसीक्यूज़ होते हैं और डीप में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे होते हैं, पीओ में खासकर। ठीक है, तो डीप में करने के लिए भैया कुछ ना कुछ बेहतर करना होगा। ठीक है, तो पीडीएफ वगैरह अच्छे वाली पढ़नी होंगी जिसमें डीप में दे रखा हो। सारी वैसे अच्छी हैं, लेकिन वो है यार एमसीक्यू टाइप्स हैं। अब एमसीक्यू टाइप्स में बेस्ट 300 में ऐसा ही कंटेंट होगा। ठीक है, अब उसमें एमसीक्यूज़ ही होंगे ना, डीप में तो होगा नहीं। तो वैसे हाँ, क्वेश्चन आते हैं उसमें, लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं की है ना बिल्कुल भी स्टार्टिंग से, ठीक है, उनके लिए बेस्ट है वो। ठीक है, इजीली उनकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है उससे। ओके, और अगर स्टार्टिंग से आप कर रहे हो तो डीप में करना ही मैं सजेस्ट करूँगा। ठीक है, मैंने भी डीप में इतना नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बताया भी है कि मैं 2 ही सोर्स फॉलो कर रहा था सिर्फ। एक तो गाइडली की मंथली पीडीएफ और दूसरा ये बेस्ट 300, इन दोनों से सिर्फ इतना ही हो पाया। तो यही पता लगता है कि सिर्फ बेस्ट 300 से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, वो कुछ डीप में करने के लिए या तो आपको ओलिव बोर्ड की मंथली पीडीएफ, वो भी काफ़ी सही लगी मुझे, मैंने थोड़ा 1-2 दिन पढ़ी उसको, पढ़ा है। ओके, और अफेयर्स क्लाउड काफ़ी ज़्यादा डीप में देता है, या तो वो पढ़ सकते हो आप अगर आपसे पढ़ा जाता है तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप होता है उसके। ठीक है, वो आप देख लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं ये पीडीएफ दोनों ही, ओलिव बोर्ड और अफेयर्स क्लाउड दोनों की मंथली पीडीएफ
उसमें शेयर होंगी आपकी। ओके, अगस्त की मैंने दोनों की शेयर कर दी है, सितंबर एंड होगा तो सितंबर की भी आ जाएंगी, तब सितंबर की भी शेयर कर दूंगा। ओके, सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था। और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ प्लीज़ वो भी बताना। और अभी आज कितनी तारीख हो गई है, 13 तो 16 को आरआरबी क्लर्क का भी है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से करना। वो थोड़ा सा यार इतना ही बोलूँगा कि क्वांट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पीओ में। ठीक है, तो मे बी क्लर्क में शायद से ना भी हो, क्योंकि थोड़ा सा क्या बता कर भी नहीं, अगर कर दिया ना उनने क्वांट, अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, कैलकुलेटिव कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कट ऑफ भी कम जा सकती है। ठीक है, तो रीजनिंग का आप ट्राई करना कि मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, और इजीली कर भी लोगे, रीजनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। ठीक है, आप पॉसिबिलिटी भी दो दो में बन जा रही थी, सारी की सारी पजल्स ऐसी पजल्स थी। ठीक है, और बस इतना ही बोलूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।